हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवशक्ति स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा इन प्रश्नों का चयन हमने इस प्रकार किया है जिससे वर्णमाला से संबंधित सभी प्रश्न कवर हो जाएं। मतलब किसी भी अगर परीक्षा में आते हैं तो इससे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग सारे इससे हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ए सा सा श ह, बी ता था दा धा, सी टा ठा डा ढा और डी चा छा जा झा। जी, इसका राइट आंसर है ए स स स ह, ये हैं ऊष्म व्यंजन, जबकि ता था दा धा ये हैं दंत, टा ठा डा ढा ये हैं मूर्धन्य और चा छा जा झा ये हैं तालव्य। तो इसका राइट आंसर है ऊष्म व्यंजन है श श स ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं? ए सघोष, बी अघोष, सी अल्पप्राण, डी महाप्राण। इसमें कहा गया जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अघोष। अघोष वर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का और का खा गा गा या में पहला दूसरा क्या है? का और खा। तो अघोष वर्ण कौन सा हो गया? का और खा। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा चौथा पांचवा होता है वो होता है सघोष। ये इसकी पहचानने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ए त, बी न, सी द, डी ट। जी, इसका राइट आंसर है डी ट, क्योंकि बाकी तीनों दंत हैं। दंत कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। तो ये तीनों दंत व्यंजन है, जबकि ट मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ए बड़ा, बी छोटी ई, सी छोटा अ, बी डी ए। जी, इसका राइट आंसर है ए ओ ए बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ क्या है? पश्च स्वर। ठीक है, जबकि अग्र स्वर में आते हैं, अग्र स्वर होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। ठीक है, मध्य स्वर में आते हैं, मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है, बाकी जो बचे वो सारे पश्च में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका राइट आंसर है बड़ा आ पश्च स्वर। क ग ज फ, जिसके नीचे ये जैसे ये बिंदी रखी होती है, ध्वनियाँ किसकी हैं? ठीक है, ए संस्कृत की, बी अंग्रेजी की, सी अरबी फारसी की, डी दक्षिणी भाषाओं की। जी, इसका राइट आंसर है सी अरबी और फारसी की। क ग ज फ। ठीक है, ये भाषाएं, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी तथा फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है? ए टा ठा डा ढा, बी ता था दा धा, सी का खा गा घा, डी चा छा जा झा। ये तालव्य व्यंजन कौन से हैं? जी, डी च छ ज झ, ये हैं तालव्य। का खा गा घा हैं होते हैं कंठ। ठीक है, चा छा जा झा होते हैं तालव्य, टाठा डाडा होते हैं मूर्धन्य, ताथा दादा होते हैं दंत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तालव्य व्यंजन कौन है? चा छा जा और झा। इसकी वीडियो हम लोग वर्णमाला से संबंधित एक बना चुके हैं, जिसमें पूरा उसके बारे में समझाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पीछे जाके देख लीजिएगा, उसमें ये सब समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 50, बी 51, सी 53, सी 52, डी 53। जी, इसका राइट आंसर है सी 52। हिंदी भाषा में
कुल 52 संख्या मानी गई है वर्णों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श स श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन, बी स्पर्शी व्यंजन, सी ऊष्म संघर्षी व्यंजन, डी मूर्धन्य व्यंजन। जी इसका राइट आंसर है सी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श और ह। नेक्स्ट क्वेश्चन। छतरी वाला छ संयुक्त वर्ण किसके योग से बनता है? ए है क और श, बी क और च, सी क और छ, डी क और श। जिसका राइट आंसर है ए क और श। जिसके नीचे हलंत लगा होता है उसका वो आधा अक्षर माना जाता है। ठीक है, तो छ संयुक्त वर्ण किसके द्वारा बना होता है? क और श से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। जी इसका राइट आंसर है बी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 मानी गई, जबकि संस्कृत में इसकी संख्या है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? ए प, बी ब, सी म, डी च। इसको ऐसे समझ लीजिए, ओष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? पा फा बा भा मा। तो ये भी ओष्ठ है। ठीक है, प ओष्ठ है, बा ओष्ठ है, मा ओष्ठ है। इसका मतलब इसका राइट आंसर है कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो चा ओष्ठ ध्वनि नहीं है, यह है तालव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द समूह को, बी वर्ण समूह को, सी शब्द गणना को, डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। जी इसका राइट आंसर होगा डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ वर्ण समूह को नहीं। ये नहीं कि का यहाँ है, पा उस का के बाद पा रख दो तो वो वर्णमाला कह दी जाएगी, ऐसा नहीं है। व्यवस्थित वर्ण समूह को, और इसमें क्रमबद्ध भी होने चाहिए। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है? व्यवस्थित वर्ण समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ए छ और झ, बी का और ग, सी था और दा, डी फा और भा। जिसका राइट आंसर है बी का और ग। अल्प प्राण कैसे पहचाने जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग में आते हैं क ख ग घ या, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं, और दूसरा और चौथा महाप्राण। तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन से होंगे? का होगा, का वर्ग में, ग होगा और या। तो ये तीनों अल्प प्राण होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा का और गा। जबकि बाकी देख लीजिए, छ च वर्ग का छ और झ ये दूसरा और चौथा है, ये ता वर्ग में भी ये दूसरा और चौथा है, और ये पा वर्ग में दूसरा चौथा है। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होंगे? का और गा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ए प, बी ट, सी द, डी फ। अब घोष क्या होते हैं ये पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। घोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। जैसे का है, का वर्ग में का खा गा घा यहाँ है, तो आखिरी के 3 वर्ण क्या हो गए? घोष। ठीक है, और शुरुआत के 2 वो अघोष। तो लास्ट के 3 में कौन सा आएगा? पा तो पहले ही हो जाता है पा वर्ग में, टा भी पहले ही है, फा दूसरा है, तो पहला दूसरा तो होते नहीं है। तो दा क्या है? ता वर्ग का ता था दा, तीसरा चौथा पांचवे में ये सी होगा। सी इज द राइट आंसर। दा दा होगा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठ तालव्य। जी इसका राइट आंसर है डी कंठ तालव्य। जो वर्ण कंठ और तालु से दोनों से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं कंठ तालव्य। तो ए और ए कौन से वर्ण है? कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म संघर्षी है? ए झ, बी ट, सी ह, डी
त। उस संघर्षी व्यंजन होते क्या हैं? क्या होते हैं? श, श, और हा। श और हा। तो उसमें इसमें कौन सा होगा? सी। सी इज द राइट आंसर। हा इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी पूछा गया है, कौन सा व्यंजन है? ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? का वर्ग से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके जो 25 वर्ण होते हैं वो सभी स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। और इसके बाद जो होते हैं वो अंतस्थ और उस व्यंजन होते हैं। तो इन पांचों में कौन सा आएगा? ए, ज। जा किस में आ जाएगा? चा वर्ग में आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये दोनों तो यारा लावा ये अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे। यारा लावा ये होते हैं अंतस्थ। और हा आ जाएगा उस व्यंजन में। तो इस पर संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी दंत। जी इसका राइट आंसर है सी मूर्धन्य। मूर्धन्य में टाठा डाडा अणा आता है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? ए 30, बी 31, सी 32, डी 33। जिसका राइट आंसर है डी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छतरी वाले छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए का, बी छ, सी त्र, डी श। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, हिंदी शब्दकोश में क्रम अगर आपको जानना है, अगर आपको ये पता है कि इस वर्ण को इंग्लिश में किस वर्ण मतलब किन वर्ड से वो करेंगे, मतलब इसकी स्पेलिंग क्या होगी। छ की क्या होती? के एस एच। ठीक है, तो इसका मतलब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए छ बनता कैसे है। क प्लस श। तो इसका मतलब ये का से शुरुआत, इसकी का से होती है। तो किसके बाद आएगा? ए इज द राइट आंसर। का के बाद छ। हिंदी शब्दकोश में अगर छा से कोई चीज़ शुरू होती है, उसको अगर ढूंढना है तो का के बाद आएगा। नेक्स्ट, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो वर्ण शब्द है उसका अर्थ नहीं होता। ए रंग, बी आकाश, सी जाति, डी अक्षर। जी इसको इस तरीके देख लें, वर्ण रंग के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, जाति के लिए भी यूज किया जाता है और अक्षर के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुस्वार, बी अयोगवाह, सी अंतस्थ, डी अकारांत। जी इसका राइट आंसर है डी अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। और जैसे जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं। जैसे नदी है, नदी, इसमें क्या ई की मात्रा आ रही तो ये हो गया इकारांत। अगर ऊ आता है जैसे भानु तो क्या हो गया? उकारांत। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में आ आते हैं उन्हें कहते हैं अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? ए श, बी वा, सी ग, डी जा। डी जा। जी इसका राइट आंसर है बी वा। वा कौन सा है? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होता है ण, म, न और ये वा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है?
ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवाह, डी संयुक्त व्यंजन। जी इसका राइट आंसर है सी अयोगवाह। अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? अंग और आह। ड तथा ढ किस प्रकार के व्यंजन हैं? ए लुंठित व्यंजन, बी उत्क्षिप्त व्यंजन, सी नासिक के व्यंजन, सी पार्श्विक व्यंजन, डी नासिक के व्यंजन। जी इसका राइट आंसर है बी उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? इसमें जो जीभ होती है वो ऊपर तालू में लग के झटके एक साथ नीचे आती है। ठीक है, तो जैसे डा बोलते हैं, ढ बोलते हैं, तो ये कौन से व्यंजन होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की श ध्वनि है ए मूर्धन्य, बी तालव्य, सी दंत, डी ओष्ठ। जी इसका राइट आंसर है बी तालव्य। श ऊष्म व्यंजन भी है और ये तालु के द्वारा बोला जाता है, तो ये तालव्य व्यंजन भी हुआ। ठीक है, श और या ये दोनों तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए ड, बी य, सी स, डी ठ। जी इसका राइट आंसर है बी या। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा, तो अंतस्थ व्यंजन इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ए ज और वां, बी ज और वां, ये आधे आधे हैं दोनों, जिनके नीचे हलंत होता है वो आधा वर्ण होता है। ठीक है, ये पूरे। सी ग और या, डी ग और वां। जिसका राइट आंसर है ए ज और वां। नेक्स्ट, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग ये तो पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें इस तरीके से दो बूंदियाँ रखी हों वो विसर्ग होता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी निस्पृह। इसमें देखिए यहाँ पे बूंदियाँ रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सूक्ष्मतम इकाई किसे कहते हैं? ए शब्द, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अक्षर या वर्ण। जी इसका राइट आंसर है डी अक्षर या वर्ण। भाषा की सूक्ष्मतम इकाई अक्षर को कहते हैं। मतलब अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण ना हो सके। अक्षर को स्वनिम भी कहा जाता है। स्वनिम, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इसलिए मैंने आपको बता दिया अक्षर को स्वनिम भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश में अंग अह किस वर्ण के बाद आता है? ए ओ, बी औ, सी छोटा, डी बड़ा। जी इसका राइट आंसर है सी, इसमें आ होता है। ठीक है, आ के बाद अंग और आ आता है, क्योंकि इसको सबसे अच्छा तो पहचानने का यही तरीका है कि आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए कि ये कैसे लिखे जाते हैं। जैसे आ तो ए से लिख दिया जाता है, अंग को कैसे लिखा जाता है? ए और यन, अंग ऐसे माना जाता है। जैसे अंश लिखना है तो ए एन एस एच, अन कैसे लिखा? ए एन से। अह ए और एच से लिखा जाएगा। तो ए के बाद मतलब आ के बाद अंग और आ आएगा, ओ और बड़ा आ बाद में आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अंग और आ के बाद आ देंगे। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है? ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, सी सकल, सचल, संतान और सक्षम, डी संतान, सकल, सक्षम तथा सचल। जी इसका राइट आंसर है डी संतान, सकल, सक्षम तथा सचल। इसमें भी लोग अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, जबकि उनको खूब पता है छोटा आ के बाद हिंदी शब्दकोश में अंग अंग और आ आते हैं। तो सबसे पहले तो बाकी तो सा, सब में सा है, इसमें सा के बाद अंग है, मतलब आ गया। इसमें इसमें का आया, इसमें छ आता है, इसमें च आता है। तो ये क्या हो गया?
ठीक है, तो ये संतान हो गया, शकल हो गया। अब छ बनता है क और सा से, इसलिए चा से पहले छ आएगा, छतरी वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। मतलब इसमें पूछा गया ऐसी कौन सी ध्वनि है जो स्पर्श व्यंजन भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और दंत भी है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। का वर्ग पूरा होता है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, घोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग। दंत व्यंजन क्या होता है? जो दंत से बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, थ। देखो, ता था दादा ये आते हैं दंत व्यंजन, तो दंत भी हो गया था। ठीक है, महाप्राण क्या होते हैं? दूसरा और चौथा वर्ण, तो ता था दूसरा वर्ण है, ये महाप्राण भी हो गया। घोष क्या होते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। इसमें पूछा गया है स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ पूछा गया, बाकी तो सब सेम है। ओष्ठ देख लीजिए कौन सा है, ऊपर वाले क्वेश्चन से ओष्ठ व्यंजन कौन सा है जो ऊंट से बोले जाते हो। तो ऐसा क्या होगा जो उसमें हो, पा फा बा भा मा, ये होते हैं ओष्ठ व्यंजन। तो बाकी तो कोई है नहीं ओष्ठ, तो इसका राइट आंसर है ए, भ। पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ए गा और घा, बी जा और झा, सी डा और ढा, डी ता और था। मूर्धन्य क्या होते हैं? ट ठ ड ढ ण। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ड और ढ, ये हो गया मूर्धन्य व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कौन सा है? ए क, बी र, सी च, डी प। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, जिसका राइट आंसर है बी, र। लुंठित वर्ण एक ही होता है, वो है रा। रा होता है लुंठित वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? ए बड़ा, बी औ, सी छोटी, डी ऐ। जी, इसका राइट आंसर है सी, छोटी ई। छोटी ई समवृत्त स्वरों में आती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ होती क्या है, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। का और खा, बी पा और फा, सी चा और छा, डी ता और था। कंठ ध्वनियाँ क्या होती हैं? ये तो आप लोगों को पता होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कंठ ध्वनियाँ होती हैं का खा गा घा या। तो इसका राइट आंसर होगा ए, क और खा, यह है कंठ ध्वनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से वर्तस्य व्यंजन कौन से हैं? ए स र ल, बी त थ द, सी पा फा बा, डी छत्रज्ञा। जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए वर्तस्य क्या होता है। वर्तस्य व्यंजन, वर्तस्य का मतलब होता है जो वर्तस्य व्यंजन वो होते हैं जो जो दांत और मसूड़े, दंतमूल और मसूड़े दोनों से मिलके बोले जाते हैं, मतलब उन दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, वो होते हैं वर्तस्य। तो ये कौन से हैं? सिर्फ पूरी वर्णमाला में 3 होते हैं, स र और ल। सरल याद रखिए, ये तीनों वर्तस्य व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ए कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि, डी कर्म। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, जबकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है डी, कर्म। कर्म में री नहीं है, इसमें रा है, आधा रा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ए हर्ष, बी दीर्घ, सी प्लुत, डी ये तीनों। स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो तीनों होती हैं हर्ष, दीर्घ और प्लुत। तो ये तीनों, ये राइट आंसर होगा ये तीनों। प्लुत का साइन होता है ऐसे करके, जैसे ओम लिखते हैं, ओ लिखा म, इसको ओ को लंबा खींचने के लिए ये यूज होता है, जैसे ओम। तो ये होता है प्लुत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी कंठोष्ठ, डी दंत्योष्ठ। जी इसका राइट आंसर है ओ औ कौन से वर्ण है? सी कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब जो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलके बोले जाए, तो ओ और ओ कंठोष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोगवाह कहा जाता है। ए विसर्ग को, बी महाप्राण को, सी संयुक्त व्यंजन को, डी अल्प प्राण को। जी इसका राइट आंसर है ए विसर्ग को। अयोगवाह होते क्या है? अंग और आह, ये होते हैं अयोगवाह। तो अंग आह हो गया विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह ये होता है, और अंग हो गया अनुनासिक। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मध्य स्वर है। ए बड़ी ई, बी छोटा आ, सी ए, डी ओ। जी इसका राइट आंसर है बी छोटा आ। मध्य स्वर कौन से हैं? सिर्फ छोटा आ यही एक मध्य स्वर है, जबकि अग्र स्वर कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। और पश्च स्वर होते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ये होते हैं पश्च स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? मतलब जो महाप्राण ध्वनियाँ वो व्यंजन व्यंजन का जो वर्ग होता है उसमें से किससे संबंधित है? पहले दूसरे वर्ण से, दूसरे तीसरे वर्ण से, दूसरे चौथे वर्ण से, या पहले और चौथे वर्ण से। हमने आपको पहले भी पीछे बता चुके हैं कि अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा, जबकि महाप्राण होता है दूसरा। महाप्राण कौन सा होता है? दूसरा तथा दूसरा प्लस तथा चौथा, ये क्या होते हैं? महाप्राण। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा तथा चौथा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? ए या, बी या, सॉरी दो जगह या हो गया है, तो ये यहाँ पे होगा, कुछ भी कर लेते हैं, जैसे खा, यहाँ पे ख है। ठीक है। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? ए या, बी ख, सी घ, डी ज्ञा। इसका राइट आंसर है ए या। ठीक है, ये कहाँ है? ये है अर्धस्वर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए श, बी छ, सी त्र, डी ज्ञ। जी इसका राइट आंसर ए श संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी तीनों संयुक्त व्यंजन है। छ बनता है, एक बार फिर से बताते, क प्लस श से, त्रा बनता है आधा त और आधे रा से, अब ज्ञा बनता है ज प्लस वा से, आधे, दोनों आधे वर्ण होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ए या, बी र, सी ल, डी व। जी इसका राइट आंसर है सी ल। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है?
स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। बी स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ। सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ। डी व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। जी इसका राइट आंसर है ए स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। ये क्या होती हैं? मतलब स्वर के बाद में जो नाक से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं उसको कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अंग। अयोग्यवाह किससे मिलकर बनता है? अनुस्वार तथा विसर्ग से। तो अंग है अनुस्वार और आह है विसर्ग। इसका राइट आंसर है अनुस्वार होते हैं स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? ए पुनः, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी उत्साह। जी इसका राइट आंसर है बी दिल्ली। दिल्ली द्वित्व व्यंजन है। जिसमें भी आप लोग देखें कि आधा वर्ण जुड़ा हो तो समझ लीजिए वो द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मतलब द्वित्व व्यंजन क्या क्या होते हैं? वो व्यंजन जो जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं और बीच में कोई स्वर नहीं होता। क्योंकि आप अगर इसको ऐसा लिखेंगे तो आधे ला और ला के बीच में कोई स्वर नहीं है, ला के बाद, आधे ला के बाद, तो ये क्या हो गया? द्वैत व्यंजन। इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त हुई। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी शेयर करें। तथा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।